तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दिन के 24 घंटे में से 1 मिनट निकालकर आपको इस प्रार्थना को हर दिन बोलना है और आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट हो रही हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर रोज़ प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाती और आपको ऐसा लगता है कि शायद आप केवल दीवार से बात कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिल रहा है और ना ही आपको कोई उम्मीद दिख रही है कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जादुई प्रार्थना बताने वाला हूँ जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है और ये प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में केवल कुछ ही दिनों में जादुई बदलाव ला सकती है, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी प्रार्थना नहीं है जो हम हर दिन बोलते हैं। ये प्रार्थना अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी में एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। और इस प्रार्थना को बोलने से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप ईश्वर से सीधे संवाद कर रहे हैं और ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस दुर्लभ जादुई प्रार्थना के बारे में बताऊं, पहले जानते हैं उन 2 कॉमन और सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जिसकी वजह से ईश्वर आपकी बात नहीं सुनते हैं और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रार्थना में आपको अपनी इच्छा को केवल मांगने के बारे में नहीं बोलना है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे 10 मिनट तक प्रार्थना करते हैं और पूरे 10 मिनट केवल अलग अलग इच्छाओं को मांगने के बारे में बोलते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तब ईश्वर को ये लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी आपको दिया है उसके लिए आपके मन में कोई ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है और आपकी ज़िंदगी में केवल कमी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी बजाय प्रार्थना करते वक्त आपको ऐसा महसूस करना चाहिए कि ये 2 वे कन्वर्सेशन है, यानी कि दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। आपका और ईश्वर का दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। प्रार्थना करने के शुरुआत में आपको अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना चाहिए। उसके बाद अपने दिल की सारी बातें शेयर कीजिए। हमेशा आपका सपोर्ट करने के लिए उन्हें धन्यवाद करें। सबसे बड़ी चीज़ जो आप ईश्वर से मांग सकते हैं वो है कि ईश्वर हमेशा आपका साथ दे, आपको गाइड करे और आपके लिए जो सही हो वही आपको दे। और ईश्वर से बातचीत के दौरान आपको महसूस करना है कि ईश्वर इसी वक्त आपके सामने मौजूद है और आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। जब आप ईश्वर से कम इच्छाओं की मांग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया और ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे, तब आपके भीतर बहुत ही स्पेशल फीलिंग आएगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप ईश्वर के और ईश्वर आपके करीब आ रहे हैं। ईश्वर तो पहले से ही आपके करीब थे, एक परछाई की तरह हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी। और जैसे ही ईश्वर के साथ आप इस कनेक्शन को महसूस करेंगे, अचानक से अपने काम में आपका मन लगने लग जाएगा, आपके काम बनने लग जाएंगे और ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन मजबूत हो जाएगा। और जब आप हर दिन उस जादुई और स्पेशल प्रार्थना को बोलेंगे तब क्या होगा पता है? ईश्वर आपसे बात करने लग जाएंगे। डायरेक्ट बात नहीं करेंगे लेकिन रिजल्ट के रूप में आपसे बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक हफ्ते में 50,000 रुपीज़ मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और अगर 50,000 रुपये की जगह आपने केवल 20,000 रुपये ही मैनिफेस्ट किए, इसके बाद भी अगर आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं और ईश्वर को हर दिन धन्यवाद बोलते हैं, तब ईश्वर का ध्यान आपकी तरफ जाएगा और वे सोचेंगे कि जितना इस इंसान ने मैनिफेस्ट किया था मैंने उसका आधा दिया, उसके बाद भी ये मुझे इतना धन्यवाद बोल रहा है और ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहा है। अगर ये इतने कम पैसों में इतना ज़्यादा खुश है और अगर मैं इसे और दूंगा तो इसे और ज़्यादा खुशी होगी। और ईश्वर बोलेंगे, रुको, मैं तुम्हारे लिए एक बड़े प्लान पर काम कर रहा हूँ। तब जब आप एक महीने में 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, तब जो है 1 लाख की जगह हो सकता है कि आप 2 लाख रुपए मैनिफेस्ट कर लें। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जब मेरा रिटेल बिजनेस बहुत डाउन हो चुका था, मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि मैं अपने बैंक का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि भले ही मैं खुद से उम्मीद छोड़ सकता हूँ, लेकिन ईश्वर के प्रति मेरे मन में 100% उम्मीद, भरोसा और प्यार रहता है। और इसी भरोसे को बरकरार रख कर मैंने केवल 2 महीने में 5 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचा था, क्योंकि मेरे ऊपर जो है करीब 5 लाख रुपए का कर्ज था।
मैं हर दिन विजुलाइज़ करने लगा कि मेरे रिटेल बिज़नेस के लिए मुझे एक ग्राहक मिल चुका है और वो मेरी शॉप का सारा सामान खरीदने को तैयार है और उसके बदले मुझे 5 लाख रुपए देने को तैयार है। लगभग 2 महीने के बाद सब जगह हाथ पैर मारने के बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उसे सारी बातें बताई। उसने बोला पहले बोलना चाहिए था, मेरे पास तो ग्राहक तैयार है। और अगले ही दिन मैं उस व्यक्ति से मिला जो मेरी शॉप का सारा सामान खरीदने को तैयार था। टेनेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जिसके कारण 15 दिन का समय लगा, लेकिन करीब 15 दिन के अंदर डील पक्की हो गई और मैंने बिल्कुल उतने ही पैसे अपने सामने देखे जितने मैं हर दिन विजुलाइज करता था और वो अमाउंट थी करीब 5 लाख रुपए की। खुशी खुशी मैंने उन पैसों को बैंक में जमा किया, एनओसी लेकर घर आया और फिर मैंने अपने ऑनलाइन बिजनेस पर काम करना शुरू किया। ये है ईश्वर पर विश्वास और हर दिन प्रार्थना करने की शक्ति। तो जितना ज़्यादा आप ईश्वर की शक्तियों को महसूस करके उनके करीब जाते हैं, उतना ही ज़्यादा वो सारी शक्तियाँ आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करती हैं। और जितना ज़्यादा आप ईश्वर की शक्तियों को नज़रअंदाज करके अपने दुख में डूबे रहते हैं और ईश्वर को खुद से दूर कर देते हैं, उतनी ही तेज़ी से एक के बाद एक जो है दुख आपकी ज़िंदगी में आने लगते हैं। दिन भर में से कुछ समय निकालकर आपको ईश्वरी शक्ति को अपने जीवन में महसूस करना चाहिए, जैसे कि आप जादुई तरीके से अपनी सभी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकें। प्रार्थना करने के दौरान दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप ये सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना को ईश्वर क्यों नहीं सुन रहे हैं। ईश्वर का मानना है कि जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है उसकी चिंताएं बहुत कम होती हैं और केवल वही व्यक्ति चिंता करता है जिसे मुझ पर विश्वास नहीं है। ईश्वर का मानना है कि प्रार्थना करने के बाद अपनी इच्छाओं के लिए चिंता करने की बजाय आपको अपने भीतर शांति महसूस होनी चाहिए, ताकि आप ठंडे दिमाग से अपने काम पर मन लगा सकें और फिर उस काम में सफल होने में ईश्वर आपकी मदद कर सके। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, अगर कोई आपसे कहे कि अगले ही सेकंड गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा, आप हवा में उड़ने लग जाएंगे और अंतरिक्ष में कहीं खो जाएंगे, तो इस बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरह आपको इस बात पर भी विश्वास नहीं होना चाहिए कि जो भी आपने ईश्वर से मांगा है वो इच्छा पूरी नहीं होगी। और मेरा ये भी मानना है कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव लोग या फिर नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड की गलत प्रोग्रामिंग की वजह से होता है। अगर आप पैसों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप अपनी मनपसंद नौकरी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड की गलत प्रोग्रामिंग की वजह से ये सब आपके साथ हो रहा है। क्योंकि हर दिन लाखों बातें आपके दिमाग में जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर बातें नेगेटिव होती हैं, जिसके कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव तरीके से रिप्रोग्राम हो जाता है और इसलिए आप सही तरीके से एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के 95% एक्शन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति जो अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहता है, सबसे पहले उसे एफर्मेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड की सही तरीके से रिप्रोग्रामिंग करने के लिए आपको हर दिन सही एफर्मेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। एफर्मेशन लिखने के बाद हर दिन सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आपको अपने सारे एफर्मेशन बोलने चाहिए, जैसे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छा के लिए रीप्रोग्राम हो जाए और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी पूरी हो जाए। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ईश्वर हर प्रार्थना को सुनते हैं और हर प्रार्थना का जवाब भी देते हैं। अब तो आप ये भी जान चुके हैं कि कौन सी 2 बड़ी गलतियाँ आपको अपनी प्रार्थना में नहीं करनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीख जाएं, तब आपकी इच्छा बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस स्पेशल जादुई प्रार्थना के बारे में जो आपकी इच्छा को बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर सकती है। अपनी प्रार्थना का जल्दी जवाब पाने के लिए आप सुबह के समय सूर्योदय से पहले, शाम के समय सूर्यास्त से पहले या फिर रात में सोने से पहले इनमें से कोई भी एक समय आप प्रार्थना के लिए चुन लें, क्योंकि इनमें से किसी भी वक्त में आप ईश्वर की मौजूदगी को साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। और जब आप इस समय प्रार्थना करेंगे तब आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगेगा। प्रार्थना करने से पहले 2-3 बार गहरी सांसें लें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और फिर ये प्रार्थना बोलें,
आई एम रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग इंटेंडेड फॉर मी। मैं हर दिन अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। आई एम ओपन टू रिसीविंग ऑल द अनएक्सपेक्टेड प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस एंड मिराकल्स ऑफ गॉड। मैं ईश्वर की सभी अप्रत्याशित समृद्धि, सफलता और चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। आई एक्नॉलेज गॉड एज माई इनफाइनाइट सोर्स ऑफ सप्लाई इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। मैं ईश्वर को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आपूर्ति के अनंत स्रोत के रूप में स्वीकार करता हूँ। आई एम ग्रेटफुल दैट गॉड फ्लेवर्स एंड ब्लेसेस मी इन लार्जर एंड लार्जर वेज। मैं आभारी हूँ कि ईश्वर ने मुझ पर आधिकारिक कृपा की और आशीर्वाद दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। याद रखें कि जब भी ये प्रार्थना बोलें तब आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए और 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आप ईश्वर का ही एक हिस्सा हैं और जो शक्तियाँ ईश्वर में हैं वो सारी शक्तियाँ आप में भी हैं। तो अगर आप खुद को ईश्वर का एक हिस्सा मानते हैं और ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत मानते हैं, तब आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि आपकी इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होंगी। जब हर दिन आप इस प्रार्थना को बोलकर ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, तब आप अपनी इच्छा के पीछे भागने की बजाय उन्हें अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करने लग जाएंगे। अगर आप मानते हैं कि आप ईश्वर के सौभाग्यशाली संतान हैं, तो कमेंट में लिखें आई एम दी ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं ईश्वर का भाग्यशाली संतान हूँ। क्योंकि जब आप ऐसा लिखेंगे तब ईश्वर आपकी पुरानी सभी गलतियों को माफ़ कर देंगे और आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।